नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रयागराज और अयोध्या के बाद हमारी यात्रा हम हिंदुओं के एक और पवित्र और ऐतिहासिक शहर की ओर बढ़ती है। यूं तो इस शहर को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सदियों से यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसीलिए यह स्थान सर्वतीर्थ में एवं सर्वसंतापहारिणी मोक्षदायिनी के नाम से जाना जाता है, जिसे आप काशी, बनारस और वाराणसी के नाम से जानते हैं। आज हम जानेंगे कि काशी को किसने बसाया, कितना पुराना है इस शहर का इतिहास और काशी वाराणसी कैसे बनी। साथ ही जानेंगे कि कैसे आप इस सफर को आसान और यादगार बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव ने करीब 5000 साल पहले इस काशी नगरी की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, यहाँ खुद भगवान शिव काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा मन जाता है कि जब भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ तो उन्होंने कैलाश छोड़कर एक सिद्ध क्षेत्र में बसने का फैसला किया। पूरी दुनिया को देखने के बाद उन्होंने काशी को चुना और भगवान शिव और देवी पार्वती काशी में बस गए। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के बीच लड़ाई के दौरान भगवान शिव ने ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक को फाड़ दिया था। चूंकि भगवान ब्रह्मा एक ब्राह्मण थे, भगवान शिव ने उन्हें मारकर ब्रह्महत्या की थी और परिणामस्वरूप भगवान ब्रह्मा का मारा हुआ सिर उनके हाथ से चिपक गया। युगों तक दुनिया भर में भटकने के बाद वे इस काशी शहर में आए और भगवान ब्रह्मा का लटका हुआ सिर भगवान शिव के हाथ से गिरकर जमीन में गायब हो गया। इसलिए काशी को अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। यही सब वृतांत सुनते और पढ़ते हमने बनारस में प्रवेश किया और सच में यहाँ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण का अनुभव हुआ। आज के समय में आप दुनिया के किसी भी हिस्से से आसानी से वाराणसी पहुँच सकते हैं। एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र होने के नाते यह शहर हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के सभी प्रमुख शहरों से नियमित उड़ान से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आपके प्रस्थान शहर के आधार पर उड़ान से वाराणसी पहुंचने में आमतौर पर लगभग 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है, जबकि प्रमुख शहरों से अधिकांश सीधी उड़ानें होती हैं। मेरी राय में वाराणसी की यात्रा के लिए ट्रेन परिवहन का सबसे किफायती और आरामदायक साधन है, क्योंकि आप उस रेल मार्ग का आनंद ले सकते हैं जो कई शहरों और विभिन्न परिदृश्यों से होकर गुजरता है। वाराणसी रेलवे जंक्शन और काशी रेलवे स्टेशन। वाराणसी में 2 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं। ये दोनों रेलवे स्टेशन व्यापक रेल नेटवर्क के माध्यम से प्रमुख भारतीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। वाराणसी पहुंचने के लिए सड़क यात्रा भी उतना ही अच्छा विकल्प है। यदि आप उत्तर प्रदेश के बाहर से यात्रा कर रहे हैं तो आपको वाराणसी पहुंचने के लिए कई शहरों से गुजरना होगा और आप इस यात्रा को अद्भुत बनाने के लिए इन शहरों को अपने यात्रा कार्यक्रम में जोड़ सकते हैं। प्रयागराज और अयोध्या ऐसी ही जगह हैं जहां आप अपने वाराणसी दौरे के साथ जा सकते हैं। अयोध्या और प्रयागराज यात्रा के वीडियो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। यहां पहुंचने के बाद आप सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध स्थान काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, जो वाराणसी का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। गंगा तट पर संकरी विश्वनाथ गली में स्थित विश्वनाथ मंदिर कई मंदिरों और पीठों से घिरा हुआ है। काशी का मूल विश्वनाथ मंदिर बहुत छोटा था। 17वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे सुंदर स्वरूप प्रदान किया। गर्भगृह के भीतर चांदी से मढ़ा भगवान विश्वनाथ का 60 सेंटीमीटर ऊंचा शिवलिंग विद्यमान है। यह शिवलिंग काले पत्थर से निर्मित है। वाराणसी में गंगा नदी के घाट भी बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ लगभग 100 घाट हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं, जहाँ विभिन्न आध्यात्मिक अनुष्ठान और दाह संस्कार किए जाते हैं।
वाराणसी के घाटों पर टहलना भी एक आकर्षक अनुभव है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी में गतिविधि का केंद्र और शीर्ष आकर्षण है। वाराणसी के सबसे पुराने और पवित्र घाटों में से एक है। यह वह जगह है जहां हर शाम प्रसिद्ध गंगा आरती होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत के लिए इसी घाट का निर्माण किया था। इसके अलावा वाराणसी में मणिकर्णिका, जिसे जलने वाले घाट के रूप में भी जाना जाता है, वह स्थान है जहां अधिकांश शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ प्रसिद्ध अस्सी घाट भी है, जहां गंगा नदी शहर के अंतिम दक्षिणी छोर पर अस्सी नदी से मिलती है। इस विशाल और आसानी से पहुंच योग्य घाट पर अन्य घाटों जितनी भीड़ नहीं होती है। अपनी यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत आप आध्यात्मिकता, अनुष्ठानों और इस प्राचीन शहर के ऐतिहासिक आकर्षण के साथ गंगा में सुबह की नाव की सवारी से कर सकते हैं। और उसके बाद आप वाराणसी में स्ट्रीट शॉपिंग के लिए प्रसिद्ध विश्वनाथ गली की यात्रा कर सकते हैं। आप भीड़ भाड़ वाली गली में किफायती दरों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीद सकते हैं। खाने के मामले में भी वाराणसी आपको उदास नहीं करेगी। यहाँ आप कचौरी सब्जी, आलू कचौरी और बाटी चोखा का मजा ले सकते हैं। रामनगर किला, विंध्यम झरना और संकटमोचन हनुमान मंदिर के दर्शन के बाद आप पवित्र गंगा के तट पर गंगा आरती कर सकते हैं। पूरा घाट एक दिव्य रोशनी से जगमगा उठता है, जिसे शिद्दत से महसूस किया जा सकता है। आज हमने आपके लिए एक प्रश्न छोड़ा है कि काशी वाराणसी क्यों बन गई। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में उत्तर अपडेट कर दिया है, लेकिन अगर आपको उत्तर पता है तो कृपया टिप्पणी करें।